एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो इस आपको पता होगा कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन कब सॉल्व किए थे? हमने सॉल्व किए थे कब? जब मैंने आपको पढ़ाया था अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के नियम हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो साइन आई बाय साइन आर होता है वो किसी कांस्टेंट यानी किसी नियतांक के बराबर होता है, और उसमें हमने बताया था कि वो नियतांक क्या होता है? अपवर्तनांक ही होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, यानी हमें क्या, मैंने बताया था आपको वहां क्या ध्यान रखना होता है कि किसके सापेक्ष हमें कह रहा है? वायु के सापेक्ष। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? ए एन, यानी हम बताते हैं इसको ए एन डब्ल्यू, यानी ये मैंने क्या लिखा है कि वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? जल का अपवर्तनांक, क्योंकि डब्ल्यू से वाटर होता है, ए से एयर। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो ये क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है हमें? क्रमशः 4/3। ठीक है, ये इतनी हमें इंफॉर्मेशन। और क्या दे रखा है कि वायु के सापेक्ष कांच का भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ए एन जी, जी यानी कि ग्लास, यानी कि वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? 3/2 है। इतनी तो हमें दे रखी इन्फॉर्मेशन। तो हमें निकालना क्या है? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। मतलब किसके सापेक्ष? कांच के। यानी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जी एन किसके सापेक्ष? निकालना था कांच के, तो उसे पहले लिख दिया। जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको पहले लिख दिया, उसके बाद जिसका निकालना है हमें, जल का निकालना नहीं वाटर का। तो जी एन डब्ल्यू ये निकालना है हमें, ये हमें निकालना है। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जब इस तरह के सवाल आए तो हमें क्या करना होता है? हमें इसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष डिवाइड बाई इसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। मतलब कि जो भी हमें निकालना होगा, जैसे यहाँ पे ग्लास के का निकालना है हमें अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। तो हमें दोनों का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है उसको लिख देना होगा। क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4/3 डिवाइड बाई 3/2। ये कैसे किया? ये मैंने ऐसे किया क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो यहीं पे फार्मूला में लिख देता हूं, अगर आप भूल गए हो, कि जो यहाँ पर जी एन डब्ल्यू है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? ये इंपॉर्टेंट है, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। ठीक है, डिवाइड बाई किसका निकालना है हम लोग? ग्लास का निकालना है, तो हो जाएगा यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किसके? वायु के सापेक्ष। ठीक है, क्लियर है? तो वही चीज मैंने रख दी, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, उसकी वैल्यू हमें ये दे रखी थी 4/3, यहां रख दिया, और कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ये दे रखी थी, यहां रख दिया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये 4/3। आपको पता है कि ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी क्या होता है? पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से क्या इतना आएगा? 4 दूना 8/9। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? जी एन डब्ल्यू, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कांच का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। ये पूरा कॉन्सेप्ट भी मैंने इसमें बताया और इस क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह की